जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग। ये बहुत ही श्रेष्ठ सत्संग होते हैं। बस संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग होती हैं और आपके सवालों के जवाब भी इन्हीं सत्संग में होते हैं। तो संगत जी, बिना देर किए आइए हम आपके साथ दो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि हमें आंटी जी ने भेजे हैं। एक आंटी ने हमें लिख कर भेजा है, दूसरी आंटी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो संगत जी, आज हम आपको आंटी की दो सत्संग सुनाते हैं। तो आइए संगत जी, पहला सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी का है। आंटी जी का नाम मधुमिता है। आंटी जी गोरखपुर से हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरे बेटी पर और तेरे पति पर और तेरे घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। तू सत्संग सुन और शुक्राना कर, तेरा ब्लैक मैजिक मैं ख़त्म कर दूंगा। जी, मैं गुरुजी से 2021 से कनेक्टेड हूँ और मैंने अभी तक के 2-3 सत्संग शेयर भी किए हैं। वो किसी और चैनल पर संगत जी शेयर किए थे। तो संगत जी, आज मैं इस चैनल पर अपना सत्संग आंटी जी को लिख कर भेजती हूँ। और संगत जी, मेरी बेटी के लिए मेरे पास गुरुजी के 2-3 मैसेज आए हुए थे कि कुड़िए, 24 घंटे में तेरे बच्चे के ऊपर बहुत भारी है। संगत जी, 1 महीना हो गया है ब्लैक मैजिक की वजह से मैं लड़ रही हूँ। इस समय मैं भी ब्लैक मैजिक से लड़ रही हूँ। मेरे बच्चों की जान दांव पर लगी है। गुरुजी को मैंने ये चीज़ बोली, गुरुजी अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं खुद ही मर जाऊँगी, क्योंकि मैं बच्चों के बिना ज़िंदा नहीं रहना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जब भी मैं मरूँ मुझे अपनी शरण में ले जाना, मुझे कोई काली शक्ति लेकर ना जाए। संगत जी, लड़ रही हूँ पर हार नहीं मानूँगी, क्योंकि शायद मैं खुद भी ना देख पाऊँ, शायद मुझे देख के भी भीतर तरस आ जाए। इनका ऐसा अंत होगा। मेरा बेटा बहुत बीमार है इस समय। मैं उसका पूरे गले में ये जानती हूँ कि सारी चीज़ सिर्फ ब्लैक मैजिक का ही पार्ट है। और हमारे घर में श्राद्ध होना था। संगत जी, बड़े झटके हैं, पर झटके लगे टाइम पे मेरे को। मुझे लगता है मेरे अंकल जी मेरे साथ हैं, मेरे अंकल जी मुझे समझ रहे हैं, लेकिन अंकल जी भी ससुराल वालों के षड्यंत्र का हिस्सा बने हुए हैं। कहीं ना कहीं बहुत कुछ जानते हैं अपनी फैमिली के बारे में। हो सकता है इनकी फैमिली ने इनको ये कह दिया हो कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, तू चिंता मत कर। संगत जी, मेरे बहुत ऑपरेशन हो चुके हैं। मेरे बच्चे भी ऑपरेशन से हुए हैं और मेरी पित्त की थैली का भी ऑपरेशन हो चुका है। जी, मेरे अंकल जी को ये लालच दिया जा रहा है। मेरी सासू माँ, मेरे अंकल शायद किसी लड़की से कनेक्टेड में है और वो लड़की के बारे में मेरे ससुराल वाले भी जानते हैं। तो मेरे अंकल भी कहीं ना कहीं मुझे धोखा दे रहे हैं। पर संगत जी, मेरे अंकल मुझे धोखा दे रहे हैं, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दे रही हूँ और ना मैं देना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी मेरे अंकल की आंखें खोलें, उन्हें सच दिखलाएं कि मैंने जिस लॉयल्टी के साथ मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, गृहस्थी को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बचाने की कोशिश कर रही हूँ। संगत जी, 7-8 साल निकल गए हैं मैंने अपनी गृहस्थी को चलाते चलाते, लड़ते लड़ते, और इतनी बार मुझे मारने की कोशिश की गई। मेरे अंदर कैंसर की बीमारी तक बन गई थी और ये मेरे गुरुपा थे जो बहुत
छोटी थी जब मुझे सपने में शिवलिंग दिखते थे, तब मैं समझ नहीं पाती थी। उस टाइम से मेरे मुस मुसीबतों ने मुझे घेरा हुआ है। संगत जी, इन दिनों में मेरी आँखों का रंग पीला, कभी काला, कभी ऑरेंज, इस तरह से मेरी आँखें रहती हैं। ये सब ब्लैक मैजिक है। और संगत जी, काफ़ी चीज़ों के साथ लड़ रही हूँ मैं। और कल से जब मैं हॉस्पिटल अपने बच्ची को लेकर गई अपने अंकल के साथ, तो मैंने जैसे अंकल के साथ निकली, वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी वो मेरे सर पे बैठती हैं घर से बाहर निकलते ही। संगत जी, मैं जैसे घर से निकलती हूँ, कुछ चीज़ें मेरे मेरे सर पर आके बैठ जाती हैं। मुझे अपनी सुगंध नहीं रहती, शुद्ध नहीं रहती है। मैं एक रोबोट की तरह चलती हूँ, रोबोट की तरह चलती फिरती रहती हूँ, काम नहीं करती हूँ। मेरे आसपास इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, सब जा रही हैं। मुझे अपने आप को बचाना है या अपने आप को सेव करके रख चलना है, मैं ये भी नहीं सोच पाती हूँ। संगत जी, आप खुद बताओ, ये कितनी गलत बात है। मेरे साथ मेरे बच्चे भी होते हैं, और अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूँ तो अपने बच्चों को नहीं देख पाऊँगी। जी, एक तो बच्चों की ज़िंदगी, बहुत छोटे बच्चे जिन्हें रोड तक क्रॉस करना नहीं आता है, उनकी ज़िंदगियाँ भी दाँव पर लगी रहती हैं। ये तो गुरुजी हैं जो दिमाग को खोले रखते हैं। जब जब दिमाग ऐसा लगता है, जब लगता है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं, मैं गुरुजी को याद करके गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, मैं वापस अपनी बात पर आती हूँ। कल मैं अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गई हूँ, तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें मुझ पर हावी हो रही हैं। मुझे पता चल रहा है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। संगत जी, मैंने उसी टाइम तुरंत गुरुजी का मंत्र जाप किया, और मंत्र जाप के टाइम पर मैंने गुरुजी को सिर्फ ये कहा है कि गुरुजी, जो भी गलत चीज़ें, उन गलत चीज़ों को उन्हीं के पास भेज दो, जो ये चीज़ें उन्हीं को नुकसान पहुँचाएँ। ये मेरा नुकसान करने आई हैं। गुरुजी उन्हीं को जाकर ये जानबूझकर भेजी हुई है गलत चीज़, ताकि मुझे नुकसान हो। और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मंत्र जाप करती रही, और कुछ टाइम के बाद संगत जी, सारी चीज़ें ऐसे लगा जैसे मुझे छोड़कर चली गई हैं। और जब मैं हॉस्पिटल से अपने बच्चों को लेकर बाहर निकली अपने अंकल जी के साथ, मेरा भाई भी मेरे साथ था, उसे भी दवाई दिला के लाई। जब हॉस्पिटल से बाहर निकली तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मुझे नज़र आई, पर उस दिन मुझे ब्लैक और येलो कलर की बटरफ्लाई भी दिखी। मेरे ऊपर से होकर निकल गई। ब्लैक मैजिक था। जब मैंने बटरफ्लाई नज़र आई मेरे को, संगत जी, कल का ये शुक्राना सत्संग था। उस टाइम से मेरे सर पे कुछ चीज़ भारी भी नहीं है, और मुझे अच्छा लग रहा है। तो संगत जी, गुरुजी मेरे कष्टों को इस तरह से दूर करते हैं। ये था मेरा शुक्राना सत्संग। आइए संगत जी, मैं आपको दूसरी आंटी का सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। कहा गया है कि हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू से शेयर करनी है। पता नहीं हम कब से गुरुजी से जुड़े हैं, और आज गुरुजी की आज्ञा से मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। बहुत महीनों से मैसेज आ रहे थे, कुड़िए सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में मैंने बचपन से देखा है कि सब पूजा पाठ करते थे, लेकिन मैं भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन मेरी आंटी, मम्मी सब ज़बरदस्ती शिव को जल चढ़ाने ले जाते थे, और सोमवार को तो रूटीन था कि हमें जल चढ़ाना ही है। फिर बड़े हुए, मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। पूजा पाठ मंदिर सब छूट गए, लेकिन कभी कभी भगवान को याद कर लेती थी। मैंने आर्मी में 25 साल नौकरी की, शादी हुई, बच्चे हुए। मेरे हस्बैंड अभी भी सर्विस में हैं। 2018 को मैंने नौकरी छोड़ दी, बच्चे बड़े हो गए, और उनकी देख रेख के लिए मुझे घर पर रहना ज़रूरी था। मेरी जर्नी गुरुजी से 2020 में शुरू हुई, जब मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। और फिर एक दिन मेरी मामी जी जो नोएडा में रहती हैं, मुझे देखने मेरे घर आई। मुझे कहने लगी, चिंता मत कर, आई विल प्रे टू गुरुजी। उस वक्त संगत जी,
मैं बहुत परेशान थी। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, कौन से गुरुजी, कैसे गुरुजी। मैंने उनको कहा बीमारी तो हो गई है, लेकिन अब आप अपने गुरुजी से प्रे करना कि मुझे कीमो ना लगे। संगत जी, मामी जी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और मैं भी अभी उनको प्रे कर रही हूँ। सब सर्जरी हो गई, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे कीमो नहीं लगी। मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते हैं। गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं फ़िट हूँ। गुरुजी ने मुझे सपने में लंगर प्रसाद खिलाया और आज तक मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। गुरुजी के अपने बड़े मंदिर बुलाया, संगत जी जलंधर मंदिर बुलाया। अब जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सारे सत्संग अटेंड करती हूँ और पाठ करती हूँ। मैं गुरुजी से पूरी तरह जुड़ चुकी हूँ। गुरुजी के मुझे बार बार मैसेज आए थे, कुड़िए सत्संग शेयर कर। पर संगत जी मुझे पता नहीं था कि संगत जी के सत्संग कैसे शेयर करते हैं। पहले मैंने लिख के दूसरे चैनल में भेजा संगत जी, पर उन्होंने कहा कि नहीं, लिख के नहीं, आप ऑडियो से भेजो। तो संगत जी मैं बहुत महीनों के बाद मैं ऑडियो में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की छोटे बड़े सत्संग तो होते रहते हैं। गुरुजी की आज्ञा देंगे तो धीरे धीरे सारे सत्संग शेयर करूँगी। मेरी ज़िंदगी संगत जी गुरुजी से शुरू होती है और गुरुजी पे ही ख़त्म करती है। गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड और बच्चे सब तरक्की कर रहे हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी लव यू। गुरुजी आपने की कृपा से सब काम हो रहे हैं संगत जी। और मैं अंत में गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो सत्संग मेरा शेयर करेंगे वो आंटी जी, उनको भी जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी।